हे गाइस, वेलकम बैक टू व्हाई बिटकॉइन एंड ऑल्ट्स आर डंपिंग। मतलब सुबह सुबह उठा और मार्केट जो है वो डंप होता हमको देखने को मिला है। वैसे काफी दिनों बाद ऐसी फीलिंग थोड़ी सी यहां पर आई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्यों डंप कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन रीजन है जिसके बारे में एवरीबडी हैज बीन टॉकिंग अबाउट वो ये है कि अभी करंटली सिचुएशन ईरान और इजराइल के बीच में थोड़ी सी एस्केलेट हो गई है। जहां पर अभी अगर आप देखेंगे आज से कुछ हफ्तों पहले अभी इसराइल और पैलेस्तीन की सिचुएशन तो चली रही है, जो टेंशन वहां पर चल रही है। अब वहीं पर पैलेस्तीन के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, उनके कमांडर्स वगैरह हैं, लीडर्स हैं, उनकी मीटिंग थी सीरिया के अंदर। और वहां पर कुछ ईरान के कमांडर्स या ऑफिशियल जो थे उस मीटिंग के अंदर भी आने वाले थे। अब इसराइल ने वहां पर उनके अगेंस्ट में अटैक कर दिया और अटैक करके वहां पर जो भी लोग थे उनको मार दिया। अब उसी के अंदर कुछ ईरान के कमांडर्स थे जो मर गए। अब ईरान को इसके ऊपर रिस्पांस देना जरूरी था, क्योंकि उनके भाई नेशन के कमांडर्स जो हैं उनके अगेंस्ट में वो भी मरे गए हैं इस एक्शन के अगेंस्ट में। तो उनका ये था कि भाई तुमने ये एक्शन हमारे अगेंस्ट में लिया, हमारे कमांडर्स में, जवाब तो हमको देना पड़ेगा। तो उन्होंने अब उसी के रिस्पॉन्स में अभी अराउंड 300 मिसाइल्स जो हैं और ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर इसराइल के अगेंस्ट में लॉन्च किए। लेकिन वहां पर इसराइल के अंदर उनके पास आयरन डोम बेसिकली उनके मिसाइल्स वगैरह रहती हैं, जो जो भी मिसाइल आ रही है उसको इंटरसेप्ट करके अटैक करके हवा में फोड़ देती है ताकि डैमेज वगैरह नहीं हो। तो काफी स्ट्रांग और अच्छा है, काफी इफेक्टिव है। तो ज्यादातर उनका बोलना ये कि जो 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स थे उसमें ज्यादातर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, थोड़ा बहुत डैमेज जो है यहाँ पर हुआ है। तो कोई मेजर कैजुअलिटी जो है अभी तक न्यूज जो आ रही है वो यहाँ पर नहीं हुई है। अब इसी को लेके ईरान का रिस्पांस तो यहाँ पर ये रहा है कि हमारा ये रिस्पांस था बेस्ड ऑन तुमने हमारे जो कमांडर्स को मारा, तो हमारी तरफ से दिस मैटर इज कंक्लूडेड। अब डिपेंड ये करता है कि इजराइल इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर वो अब अटैक करे उनके ऊपर तो फिर ये चीजें एस्केलेट हो सकती है। यूएस भी जो है उन्होंने अपनी नेवी वगैरह जो है वो वहां पर तैनात कर दी है। वो मेजर्स लेते हैं सिक्योरिटी के जब ऐसी कोई चीजें से एस्केलेट होती है। रशिया की तरफ से भी बोला जा रहा है कि वो ईरान को यहां पर सपोर्ट करेंगे। तो एक टेंशन वाली सिचुएशन है, बट वी हैव टू वेट एंड सी क्या यह मैटर कंक्लूड हो गया है। अगर इसराइल नहीं रिस्पॉन्स करता है तो हो सकता है कंक्लूड हो जाए, लेकिन अगर रिस्पॉन्स दिया तो हो सकता है ये और एस्केलेट हो जाए। जहां पर वैसे आप मॉर्निंग में मैं यही देख रहा था, वर्ल्ड वॉर 3 जो है फिर से ट्रेंड कर रहा है। मतलब आजकल तो नॉर्मल हो गया है लेकिन हाँ, सिचुएशन भी वर्ल्ड की थोड़ी सी ऐसी यहां पर है। अब जब ये सिचुएशन यहां पर हुई तो जब भी ऐसी वॉर वाली सिचुएशन होती है तो फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा सा हिट हमको देखने को मिलता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो जाए या फिर यहाँ पर स्टॉक्स हो जाए या कमोडिटीज हो जाए या फिर क्रिप्टो यहाँ पर हो जाए। और वही अगर आप देखेंगे क्रिप्टो के अंदर हमको ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन जो है वो देखने को मिला है। वैसे 15% तो मतलब आई फील इट्स नॉर्मल, मतलब एक्चुअल करेक्शन बड़े होने चाहिए थे। 15% इज लाइक वेरी नॉर्मल फॉर बिटकॉइन इन द बुल मार्केट। ऐसी कोई चीज भी नहीं हो तब भी 15% करेक्शन यहाँ पर आ जाता है। एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखेंगे गोल्ड के अंदर भी हमको करेक्शन देखने को मिला ऑलमोस्ट 4% का, लेकिन क्योंकि वीकेंड था तो मार्केट ओपन नहीं है। तो मंडे को जब ओपन होगा तो स्टॉक मार्केट और गोल्ड में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर और करेक्शन आता है कि नहीं आता है। एंड मोर ओवर इट विल डिपेंड कि अभी ये सिचुएशन जो है किस तरह से अनफोल्ड होती है। अगर मैटर कंक्लूड हो गया ठीक है, लेकिन एस्केलेट हुआ तो हो सकता है चीजें थोड़ी सी और करेक्शन लेवल यहां पर बन जाए। अब बिटकॉइन प्राइस वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये जो करेक्शन है, थोड़ा सा क्या मार्केट में पैनिक भी आ गया कि अरे यार वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो रही है, चीजें गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो क्या होगा, बिटकॉइन नीचे चले जाएगा क्या। लेकिन ओवरऑल व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज कि बिटकॉइन अभी जिस लेवल पे है यहाँ पर जब से 60 से 70 के बीच में हम रहते हैं वो बढ़िया है, अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट बनेगा। और फिर हाविंग के बाद जब हम यहाँ पर जाएंगे 150 या $180, $180,000 नॉट $180, और वहां से जब करेक्शन लेंगे तो यही 70-80 हमारा नेक्स्ट बेयर मार्केट का बॉटम बन सकता है। तो अच्छा है हम जितना टाइम यहाँ पर स्पेंड करें, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग एरिया बना नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग प्राइस जब तक इस लेवल पे इट इज गुड एंड बढ़िया है। एंड अभी भी यहाँ पर जो ये करेक्शन का लेवल आया, आई फील ओवरऑल अभी अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पर जो ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो, बिकॉज आई नो ऑल्ट्स भी जो है वो गिरे हैं। एंड ऑल्ट्स के साथ यही है गाइस, जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो ऑल्ट्स भी और अच्छे से बढ़ते हैं, उसमें रिटर्न ज्यादा होता है कंपेयर टू बिटकॉइन। लेकिन जब बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट्स गिरते भी बिटकॉइन से बुरी तरीके से है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न उसके अंदर आता है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से प्लान करके यहाँ पर सारी चीजों को करो। और अभी भी दीज थिंग्स आर हैपनिंग, वील हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। लेकिन ये है कि अभी जो ये करेक्शन है इससे थोड़ा सा ये है कि अब ये जो न्यूज भी आ गई है, इस न्यूज से ना थोड़ा पैनिक क्रिएट हो, लोगों को लग रहा है वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाए, चीजें नहीं हो जाए। तो वहां पर अभी फंडिंग रेट थोड़ी सी कूल डाउन हो रही है, जो काफी टाइम से थोड़ी एक्सटेंडेड थी। लॉन्ग लोगों ने बहुत ओपन कर रखे थे, तो वो थोड़ी सी नीचे आ रही है, नेगेटिव हो जाए तो और बढ़िया है यहाँ पर। साथ में अगर आप देखोगे ओवरऑल अब शॉर्ट्स भी ज्यादा ओपन हो गए हैं कंपेयर टू लॉन्ग्स। जहां पर अगर आप देखोगे अभी लॉन्ग लिक्विडेशन कम है, 68 या $70,000 पे जाते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट का लिक्विडेशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो काफी अच्छा एक एरिया बन जाता है जिससे दिख रहा है कि थोड़ा सा फियर मार्केट के अंदर आ रहा है।
बट ओवरऑल अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि बिटकॉइन या मार्केट को लेके, तो अभी जैसा मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, अभी ये टाइम है जहां पर अगर करेक्शंस वगैरह आते हैं तो चीज़ों का आप प्लान कर लो। फंडामेंटली माइनिंग कॉस्ट के बारे में पहले ही काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है विच इज़ 40 to 60। एंड अभी अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की हाविंग भी आने वाली है, वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन भी जिस तरह से हो रहा है। एंड इनफैक्ट अगर वॉर होती है तो वॉर गिव्स यू एन आइडिया कि क्यों बिटकॉइन इंपॉर्टेंट है, क्यों इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव बिटकॉइन इन योर पोर्टफोलियो। क्योंकि जब ये वॉर की सिचुएशन आती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है ना कंट्रीज को ही होता है, क्योंकि वॉर से केओस क्रिएट होता है और केओस से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और लोगों को मैनिपुलेट करना और ये सारी चीजें करना। लोगों को तो चाहिए भी नहीं वॉर, लेकिन इन कंट्रीज को चाहिए लोगों का मूड मैनिपुलेट करने के लिए, चीजें मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे कोविड जो था हेल्थ केयर के लिए काफी बेनिफिशियल था, वैसे ये जो वॉर्स होती हैं ये वेपन्स कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। एंड एक बहाना भी मिल जाता है और पैसे को प्रिंट करने का, और जहां पर चीजें उनकी मिस हो रही होती है उसका भी बहाना मिल जाता है कवर अप किया यार वॉर चल रही है। तो इसलिए इट्स लाइक अ बिग वॉर इज अ बिग स्कैम एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द राइट वे, इन अ प्लान्ड वे, बिकॉज कंट्रीज बेनिफिट अ लॉट। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा पेले ही जाते हैं पेलने की आदत है अपने, पेले ही जाते हैं अपने, तो अपना काम ही है पेलना, पेले जाना, राइट। तो ये है। तो अभी गाइज आप यहाँ पर प्लानिंग कर लो बिटकॉइन को लेके, ऑल्ट्स को लेके। ऑल्ट्स को लेके भी अभी आई एम टेलिंग यू, अभी ऑल्ट्स के अंदर कोई इतना ऑल्ट सीजन आया नहीं है, क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट में एक्चुअल नए बैच के, नया बैच जो है वो आना स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़े अर्ली प्री एनरोल करने वाले लोग आ गए हैं जो थोड़ा सा ओपन है, लेकिन एक्चुअल जो बहुत बड़ा ग्रुप या मतलब खूब सारे लोग जो हैं वो अभी तक एंटर नहीं करें। क्योंकि जब भी मेरी एक्सचेंजेस से बात होती है तो उनसे भी मैं पूछता हूँ कि आपके नए यूजर्स जो हैं, एक्सचेंजेस काफी अच्छा आइडिया देते हैं पूछने के लिए नए यूजर्स आपके कितने आ रहे हैं, तो उनका बोलना ये है कि अभी नए यूजर्स उतने नहीं आ रहे, थोड़े बहुत आ रहे हैं। मेजरली उन्होंने नोटिस ये किया है कि अभी जो डोरमेंट अकाउंट थे, मतलब लोग जो इतने टाइम से ट्रेड नहीं कर रहे थे, उन्होंने ट्रेड करना चालू कर दिया क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट उसके अंदर आ गया। तो नए लोग अभी भी नहीं आए। एंड एक्चुअल मार्केट मूवमेंट और ऑल्ट मूवमेंट तब आएगा जब नए लोग आएंगे, वो फोमो करके आएंगे, क्योंकि अभी लोगों ने देखना चालू कर दिया है कि बिटकॉइन वापस आ गया ऑल टाइम हाई पे, बात करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी स्केप्टिकल है। और जैसे बिटकॉइन की प्राइस हाविंग के बाद और धीरे धीरे ऊपर मूव करेगी तो फिर उनको फोमो होगा कि अरे यार तब खरीद लेता जब 60 पे था, मैंने लिया नहीं, करेक्शन आया था। और फिर वो फोमो करके टॉप पे कहीं पर या आसपास उसके बाय करेंगे, और जब बाय करेंगे नया पैसा आएगा, और वही नया पैसा जो है फिर ऑल्ट्स के अंदर घूमेगा, और तब फिर हमको एक्चुअल ऑल्ट सीजन जो है वो देखने को मिलेगा, जो अभी तक स्टार्ट भी यहां पर नहीं हुआ है। तो अभी बस प्रॉपर तरीके से आप प्लान करना। और एक चीज का प्लीज ध्यान रखना, आप लेवरेज ट्रेड अगर करते हो तो पहले ये एनालाइज कर लो आप लेवरेज ट्रेड के लिए बने हो कि नहीं बने हो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जहां पैसे कमाने में आप कमा सकते हो अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और अपना TAFA सारी चीजें करते हो। लेकिन अगर आपने वो चीज नहीं करी तो ये बुल मार्केट स्टार्ट होने से पहले या कंप्लीट होने से पहले ही आप सारे के सारे पैसे यहां पर लूज भी कर सकते हो। तो इसलिए ये एनालाइज कर लो। अगर आपके लिए नहीं है तो स्पॉट ट्रेडिंग आपके लिए बेटर है। लेवरेज ट्रेडिंग से एडवांस यूजर्स के लिए बेटर यहां पर रहता है, क्योंकि आए दिन में केसेस देखता रहता हूं जहां पर लोग लेवरेज ट्रेड करते हैं, 10x ले रहे हैं, 20x ले रहे हैं, 30x ले रहे हैं। कोई प्लान ही नहीं है कि प्रॉफिट कहां पर लेना है, ये प्लान ही नहीं है कि लॉस हुआ तो कहां पर लॉस लेना है। चलने दो भाई, जय माता दी, ओपन कर दी ट्रेड, अपने देखी जाएगी जो हो जाएगा। और फिर जब देखते हैं तब तक सब कुछ लेट हो जाता है। तो प्लीज ये गलती मत करना। मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं। मैं जब मार्केट में नया आया था तो मैंने भी सेम गलतियां करी थी, और वही चीज जो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप पहले से ही सावधान हो जाओ। स्क्रीनशॉट देख के बहुत अच्छा लगता है जब लोग पोस्ट करते हैं कि देखो मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने उतने पैसे कमाए, लेकिन जब आप खुद करोगे तो उसकी रियलिटी बहुत डिफरेंट टर्न आउट यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो सेंसिबल तरीके से चीजें प्लान करो, अभी मौका है पैसे कमाने का। तो वहां पर ऐसी गलती मत करना कि आपके पास कुछ बचे ही नहीं पैसा कमाने का, और पता चले जब तक आप कुछ करो तब तक पूरा मार्केट जो है वो कोलैप्स यहां पर हो जाए, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड ये 10-15% मतलब आई थिंक इट्स नॉर्मल, ये वॉर वाली सिचुएशन भी हो रही है, इसमें भी 10% इट्स नॉर्मल। 20-30% आता तो वो नॉर्मल होता, लेकिन इस बार वैसे साइकिल में नहीं आ रहा है। तो वील हैव टू वेट एंड सी क्या इस बार साइकिल में आते हैं क्या 30 से 40%, क्योंकि अभी तक तो नहीं आए। पास में तो हर बार आए, इस बार नहीं आए। तो वील हैव टू वेट एंड सी क्या वो आते हैं कि नहीं आते हैं। विल बी इंपॉर्टेंट टू सी इन दिस साइकिल। अगर नहीं आया तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज यहां पर हो रही है। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट है मार्केट को लेके। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस एंटायर थिंग, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अभी पार्टी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो पार्टी स्टार्ट होने की शुरुआत अभी यहां पर हुई, स्टार्टिंग लैप्स हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।